नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी न्यूनतम वेतन की समीक्षा की है और उड़ीसा में काम कर रहे प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2022 से अप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट ने टोटल 4 कैटेगरी में सैलरी बढ़ाई है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन कैटेगरी में कितनी कितनी सैलरी बढ़ी है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले कैटेगरी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सैलरी बढ़ी है। तो यहाँ सबसे पहले कैटेगरी देख लेते हैं। तो यहाँ है एम्प्लॉय की कैटेगरी। उस जो है पहला है अनस्किल्ड अकुशल, यानी अनस्किल्ड वो लोग होते हैं जो हेल्पर के रूप में काम करते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं। दूसरा है सेमी स्किल्ड अर्धकुशल, यानी जिनको थोड़ी बहुत काम की जानकारी होती है, वो उतने काम को अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, वो हेल्प करते हैं, तो उनको अर्धकुशल सेमी स्किल्ड में रखा जाता है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है स्किल्ड, यानी इसको कुशल कहा जाता है। तो इस कैटेगरी में उस एम्प्लॉय को रखा जाता है जो किसी काम को अच्छे से कर लेता है, इंडिपेंडेंटली कर लेता है और वो सक्षम हो करने में, तो उसे स्किल्ड कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद हाईली स्किल्ड कैटेगरी अति कुशल। इस कैटेगरी में तभी रखा जाता है एम्प्लॉय को जो किसी काम को अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली खुद से कर ले, उसको काम के बारे में कुछ ज़्यादा बेहतर नॉलेज हो, कम से कम उसे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसे हाईली स्किल्ड कैटेगरी में रखा जाता है उस काम के लिए। अब चलिए देखते हैं कि इस कैटेगरी में कितनी कितनी सैलरी बढ़ाई गई है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहला है अकुशल अनस्किल्ड। जो मैंने पहले बता दिया अनस्किल्ड क्या होता है। तो पहले इनकी जो सैलरी थी 8,476 रुपया थी। अब इसमें जो एडिशन अक्टूबर से किया गया है 182 रुपये का एडिशन किया गया है। तो जो न्यू सैलरी होगी 8,658 की होगी और प्रतिदिन की बात करें तो 333 रुपया पर डे मिलेगा, अगर आप डेली बेस पे काम कर रहे हैं, रोजाना पे काम कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है सेमी स्किल्ड, जिसे अर्धकुशल बोलते हैं। तो इनकी जो पुरानी सैलरी थी 9,516 रुपया थी। अब जो एडिशन किया गया है 182 रुपये का किया गया है। तो इनकी अब नई सैलरी होगी 9,698 रुपया पर डे की बात करें तो 373 रुपया पर डे मिलेगा अगर रोजाना पे काम कर रहे हैं तो। वैसे ही नेक्स्ट कैटेगरी है स्किल्ड और क्लर्क, यानी स्किल्ड और क्लर्क। यहाँ जो कैटेगरी इसमें सुपरवाइजर भी आते हैं, अकाउंट स्टाफ भी आते हैं, इसी कैटेगरी में शामिल किया गया है, एक नॉर्मल कैटेगरी बनाया गया है। तो इनकी जो पहली सैलरी थी 10,816 थी। अब जो 182 रुपये का एडिशन किया गया है तो नया सैलरी है 10,998 रुपया और पर डे की बात करें तो 423 रुपया होकर के मिलेगा आपको। अब अगला नेक्स्ट कैटेगरी हाईली स्किल्ड अति कुशल, ये सबसे लास्ट कैटेगरी है। इनकी जो पहले सैलरी थी 12,376 रुपया, अब एडिशन किया गया है 182 रुपये का। तो इनकी जो अब सैलरी होगी 12,558 रुपया होगी और नई अगर प्रतिदिन की बात करें तो 483 रुपया प्रतिदिन होकर के मिलेगा। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि चारों कैटेगरी में कितनी सैलरी बढ़ाई गई है। आप भी इसमें से अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी नियोजन में नोटिफिकेशन लागू होता है, उसे देखना बहुत ज़रूरी है नियोजन में कि कौन कौन से अधिष्ठान में ये नोटिफिकेशन लागू होता है। तो यहाँ पे मैं जो नियोजन का नाम लिख रखा हूँ, यहाँ पे सबसे पहला है उलन कपड़ा, अगर कारपेट जहाँ बनता है उद्योग वहाँ भी अप्लीकेबल है। पेपर उद्योग में काम कर रहे हैं, बीड़ी या तंबाकू बनाने वाले उद्योग है, ऐसे छोटे या बड़े जो रजिस्टर हैं वहाँ भी ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल होता है। उसके बाद सिंदूर रंग बनाने, साबुन निर्माण कंपनी में। उसके बाद चरम वस्तु, चप्पल, जूते, बेल्ट, ये जो बनते हैं चमड़े के जो चीज़ बनते हैं ना, वहाँ भी ये अप्लीकेबल है। उसके बाद कपड़ा छपाई, होजरी उद्योग, टेलरिंग, सिलाई अगर उद्योग में काम कर रहे हैं, कपड़ा बनाने वाले उद्योग में काम कर रहे हैं, या फिर वुड वर्क्स फर्नीचर बनाने वाले भी काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ये नोटिफिकेशन अप्लीकेबल होता है। उसके बाद है आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फूड बिवरेज, फूड प्रोसेसिंग जो यूनिट होती है वहाँ भी अप्लीकेबल है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, किसी एजेंसी से बिलोंग करते हैं, कहीं आप कंपनी में सोसाइटी में तैनात हैं तो वहाँ भी ये रेट अप्लीकेबल होता है। अब सिक्योरिटी गार्ड को मैं सैलरी बता देता हूँ। अगर आप आर्म हैं, मतलब हथियार के साथ ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको जो है स्किल्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर बिना हथियार के काम करें तो आपको अनस्किल्ड मतलब अकुशल कैटेगरी में रखा जाएगा। अब अगला है बिस्किट उद्योग, वहाँ भी अप्लीकेबल होता है। बिस्किट जो कुरकुरे बनते हैं वहाँ। वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल शॉप, अगर आपके शहर में ऑटोमोबाइल शॉप है, वर्कशॉप हैं, अगर ये रजिस्टर्ड है तो वहाँ भी ये रेट अप्लीकेबल होता है। उसके बाद है डेयरीज एंड कोल्ड स्टोरेज, जो है वहाँ काम कर रहे हैं तो, या फिर चावल आटा दाल मिल है वहाँ काम कर रहे हैं तो, या फिर ईंट भट्टा उद्योग में भी जो ईंट वगैरह के जो बिल्डिंग का बनता है। उसके बाद पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल डीजल ऑयल पंप पे अगर काम कर रहे हैं वहाँ भी ये रेट अप्लीकेबल होता है। उसके बाद अन्य दुकान प्रतिष्ठान वो होता है जो शॉप किसी
शॉप एस्टेब्लिशमेंट के तहत रजिस्टर्ड हो, या फिर अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। अगर कोई शॉप पे 10 लोग काम करते हैं मिनिमम या फैक्ट्री में, तो वो ज़रूर रजिस्टर्ड होगा और वहाँ पे ये नोटिफिकेशन बिल्कुल अप्लीकेबल होगा और इसी रेट के हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी। अगर आपको लगता है कि इस रेट से आपके राज्य में उड़ीसा में सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे लेबर कमिश्नर की ऑफिस है वहाँ पर जा कर के आप कंप्लेन कर सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं, आपको इतना सैलरी मिलेगी। आप चाहें तो जो नोटिफिकेशन है वो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।